हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोगों ने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया है। टाइट्रेशन भी देख लिया था पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का। पोलर अमीनो एसिड्स में मेरे कुछ डाउट्स थे, मुझे लगा कि आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर करने चाहिए, तो यहाँ से हम कुछ डाउट आप लोगों का क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते ही नहीं है कि यहाँ पे डाउटफुल है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी एंड से आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। और वो डाउट्स क्या है? वो डाउट्स ये हैं कि फर्स्ट डाउट तो यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन, ये हम लोगों ने क्या लिया था, लाइसिन का एग्जाम्पल लिया था चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पीआई कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9.69 लिया है, तो कुछ जगह पे ये वैल्यू 9.69 भी है और कुछ जगह पे ये वैल्यू 8 भी दी है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वैल्यू 8 होगी या 9। तो अगर ये वैल्यू ना 8 होगी ना 9 होगी, ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लाइसिन की पीआई वैल्यू कैलकुलेट की जाए, अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाइसिन की पीआई वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो वो क्वेश्चन पेपर में ही आपकी जो pKa 1 होती है, pK 1 की वैल्यू दी रहती है, और इसी के साथ साथ आपकी pK 2 की भी वैल्यू दी रहती है और pKa 3 की भी वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आप लोगों की क्वेश्चन पेपर में ही दी रहेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू आप लोगों की क्वेश्चन पेपर में दी रहेगी, उसी वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? अगर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज को लेंगे। और अगर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? pK 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। ठीक है, अगर हमारी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है जो कि हम लोग के HRK होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? यहाँ हम लोग लेने वाले हैं pKa 2। इसे pK 2 भी बोल सकते हैं, या फिर pKr, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जो लास्ट की 2 वैल्यूज होगी, तो pK 2 लेंगे और pK 1, ओह सॉरी pK 3। ठीक है, pK 3 और इसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लियर लिख लेते हैं इस वैल्यू को। इस वैल्यू को हम लोग क्लियरली लिख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड जो कि आप लोगों का होता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। अल्फाबेटिकल कोड जरूर से याद कर लें, आप लोगों के लिए इजी हो जाने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग pKa 2 और pKa 3 की वैल्यूज लेने वाले हैं। ठीक है, लास्ट की 2 वैल्यूज किसके लिए? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स के लिए। और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? नेगेटिवली अमाइनो एसिड्स जो कि आप लोगों का क्या है? जो कि है आप लोगों का डे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इस कंडीशन में हम लोग जब पीआई कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आप लोगों की क्या है? ये है पीआई। तो इस कंडीशन में जब हम लोग पीआई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस पीआई के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे? pKa 1 प्लस pKa 2 वैल्यू। ठीक है, ये दो पीके स्टार्टिंग की, ये किसके लिए है? नेगेटिव अमाइनो एसिड्स के लिए। और लास्ट की ये दोनों वैल्यू किस लिए है? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की पीआई को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का ये डाउट, सिंपल सा डाउट क्लियर हो चुका होगा। होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद ये डाउट फुल क्वेश्चन था भी, तो मैंने यहाँ से ये डाउट क्लियर कर लिया अपना भी और आप लोगों का भी। नेक्स्ट आप लोग क्या करने वाले हैं? चार्ज का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, चार्ज कैलकुलेशन हम लोग किस पे करने वाले हैं? हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी तरह के पॉलीपेप्टाइड्स पे। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन पर क्या चार्ज होगा, हम लोग उससे आज कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। बिना देरी किए के बीच में जो वर्ड है वो मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो सब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीपेप्टाइड्स पे, पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स पर चार्ज का कैलकुलेशन।
चार्ज कैलकुलेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीपेप्टाइड्स पर चार्ज कैलकुलेशन। तो इस चार्ज को कैलकुलेट, अब आप लोग सोच रहे होंगे पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स कुछ नहीं, ये बस अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस कैसे, अब आप लोगों को अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस तो पता ही होंगे। आर्जिनिन हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, हिस्टिडीन हो सकता है, सिस्टीन हो सकता है, थ्रियोनिन हो सकता है, टायरोसिन हो सकता है। तो इन सारे अमीनो एसिड से मिलके जो हम लोगों का पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसी का ये सीक्वेंस होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए पेप्टाइड्स कोवैलेंट बॉन्ड का यूज करता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर आज हम लोग पहले सिंपल सा क्या कैलकुलेशन सीख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं पॉलीपेप्टाइड्स पर चार्ज का कैलकुलेशन। तो हम लोग कोई एक पॉलीपेप्टाइड ले लेते हैं रैंडमली। आप लोग भी बताइए, रैंडम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस पॉलीपेप्टाइड का चार्ज हम लोग कैलकुलेट करें। और वो अमाइनो एसिड्स के अल्फाबेटिक सीक्वेंस ही होने चाहिए, जो कोड होते हैं ना वही होने चाहिए। ऐसे ही रैंडमली कोड्स आप लोग अपने नाम का लिख के चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रैंडम चीज़ों का आप लोग नाम लिख के उस पर चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे ये हुआ हमारा क्या, पेन हुआ जिससे हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले पेन पर ही चार्ज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है, PEN पेन, ठीक है, ये हम लोग का एक पॉलीपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड हो गया, क्योंकि इसमें 3 ही अमीनो एसिड है। पैप, PEN पेन, ठीक है। अब इस पेन पर हम लोगों को क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये सिंबल्स, ये जो अल्फाबेटिक कोड्स हैं प्रोटीन के, ये आप लोगों को यहाँ से याद होने चाहिए, वरना आप लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे चार्ज कैलकुलेशन। ठीक है, इस पे हम लोग चार्ज कैलकुलेट किस पर करने वाले, किस पीएच पे करने वाले हैं, हम लोग इस पर चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं एट pH 3, एसिडिक कंडीशन में एट pH 3। तो pH 3 पे अब हम लोगों को इससे क्या चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा, पहले तो आप लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर हम लोगों का क्या हुआ, pKa वैल्यू ज़्यादा हुई pH से, तो जो अमीनो एसिड है या फिर कंपाउंड है वो किस कंडीशन में होगा, प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगा, प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगा। ये बस कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से लर्न कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है। ठीक है, और अगर pH वैल्यू ज़्यादा हुई तो ये डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में हुआ, डीप्रोटो नेटेड कंडीशन। ठीक है, और इसे मैंने कैसे मेमोराइज किया है, मैंने इस तरह से मेमोराइज किया है। अगर पीके ज्यादा हुई तो प्रोटोनेटेड, अगर पीके कम हुई तो डीप्रोटोनेटेड। ऑब्वियस ये है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपैरिजन किससे होगा, पीएच से होगा। ठीक है, तो पीएच, पीके ज्यादा हुआ तो प्रोटोनेटेड कंडीशन, और अगर पीके कम हुआ तो डीप्रोटोनेटेड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग साइड कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को pH 3 पे चार्ज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्रोलीन क्या है, नॉन पोलर अमीनो एसिड, ये तो ऐसे ही हम लोग इसे हटा देते हैं। हम लोग सिर्फ कौन से लेते हैं, वो वैल्यूज को लेते हैं जिन पर चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों के पास सिर्फ चार्ज ग्रुप क्या है, यहाँ का नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, और एन किस लिए था, एस्पार्जिनिन के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है या फिर नेगेटिवली अमीनो एसिड है, जिसकी जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 4। ठीक है, पीके वैल्यू क्या होती है, 4। अगर पीके वैल्यू दी है पर्टिकुलर, जैसे कि 3.69 या फिर जो भी इसकी पीके वैल्यू है पर्टिकुलर, वो दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बस मेमोराइज करने के लिए इसकी पीके वैल्यू मान के चलते हैं 4। ठीक है, और हम लोगों का जो अमाइनो ग्रुप है इस पे पीके वैल्यू क्या होती है, 9.69। ठीक है, और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू 4, ठीक, सॉरी 2.34, क्या होती है, 2.34। तो अब हम लोगों ने सबकी पीके वैल्यूज को लिख लिया है। ठीक है, ये सबकी पीके वैल्यूज को लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जो हम लोगों का अमाइनो ग्रुप है इसकी जो पीके वैल्यू है वो 3 से, किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, 3 से। ठीक है, 3 से कंपेयर करें तो ये 3 से ज़्यादा है या कम है, तो ये वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो ये किस कंडीशन में होने वाला है, ये होने वाला है प्रोटोनेटेड कंडीशन में। तो ये होने वाला है प्रोटोनेटेड कंडीशन में। ठीक है, फिर हमारा जो ये एस्पार्टेट है वो किस कंडीशन में होने वाला है, सॉरी ये ग्लूटामेट है आपका, ग्लूटामेट किस कंडीशन में होने वाला है,
ग्लूटामेट भी आप लोगों का प्रोटोनेटेड कंडीशन में ही होने वाला है, ठीक है, प्रोटोनेटेड कंडीशन, ठीक है। लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किस कंडीशन में है, वो हम लोगों का इसकी जो पीके वैल्यू है वो कम है, तो ये हम लोगों का डी प्रोटोनेटेड कंडीशन में, किस कंडीशन में, डी प्रोटोनेटेड कंडीशन में। डी प्रोटोनेटेड कंडीशन में जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है डिप्रोटोनेट होके कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोगों का ग्लूटामेट है वो प्रोटोनेटेड कंडीशन में क्या, चार्ज न्यूट्रल ही कंडीशन में रहेगा, और ये प्रोटोनेटेड कंडीशन में आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज कंडीशन में रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा, ओवरऑल जो चार्ज आया हमारा पेन पर, पेन जो ट्राइपेप्टाइड है इस पे ओवरऑल चार्ज हमारा क्या आया, पॉजिटिव, और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आया, न्यूट्रल। तो हमारा जो पेन ट्राइपेप्टाइड है, ये हमारा पेन जो कि एक तरह का ट्राइपेप्टाइड है, क्या है ये हम लोगों का ट्राइपेप्टाइड है। ये किस कंडीशन में है, ये ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है, ओवरऑल इस पर चार्ज 0 है। तो यहाँ से ये सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए अपने इसी रिवीजन स्लाइड पर देख लेते हैं कि जो हमारा ई है, जो ग्लूटामेट है, उस पर चार्ज कितना होता है, उसका पीके वैल्यू क्या होती है। इसकी भी पीके वैल्यू 4 होती है, तो हाँ सही, हमने सही कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पेन पर, पेन जो कि हम लोग का ट्राइपेप्टाइड है, उस पे ओवरऑल चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं राइस का, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, RICE, जो कि हम लोगों का क्या है, टेट्रापेप्टाइड है, ठीक है, क्या है, टेट्रापेप्टाइड है। तो ये है इसका अमाइनो टर्मिनल, ठीक है, ये इसका कौन सा टर्मिनल है, अमाइनो टर्मिनल, और ये है इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल, जिसको हम लोग एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, एन टर्मिनल, टर्मिनल, और ये सी टर्मिनल, टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ठीक है। तो एन टर्मिनल पे हम लोग देख लेते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, इस पे हम लोग किस पे चार्ज कैलकुलेट करने वाले करें, इस पे भी हम लोग पीएच, किस पे, पीएच ले लेते हैं इसका, हम लोग पीएच 4 पे इस पर चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोगों ने पीएच लिया है, वो पीएच क्या लिया है, पीएच 4 पर इस पेप्टाइड, इस टेट्रा पेप्टाइड पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड पर ओवरऑल चार्ज, ठीक है, ओवरऑल चार्ज, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। इस टेट्रापेप्टाइड पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर से वापस से हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक आर्जिनिन ग्रुप है, एक सिस्टीन है, और एक एस्पा ग्लूटामेट, बार बार भूल जा रहे हैं इसको, क्या है, ई फॉर ग्लूटामेट, ठीक है। अब इन सब पे हम लोग वैल्यूज को लिख लेंगे, और यहाँ से हम लोगों का अमाइनो टर्मिनल, ठीक है। तो हम लोगों के पास कितने ग्रुप्स हो गए लिखने के लिए, 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पीएच क्या है, पीएच है हमारा 4, पीएच, इस पीएच पे जो हमारी पीके वैल्यू होगी, इनकी पहले पीके वैल्यू लिख लेते हैं, अमाइनो का 9.69, आर्जिनिन का 12, सिस्टीन का 10, और ग्लूटामेट का 4, कार्बोक्सिल 2.34। यस, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कीजिए मुझे भी कि इन सब की पीके वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबकी पीके वैल्यू लिख ली। अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन ये बहुत लेंदी है, अगर आप लोग इसे सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे बिना इस तरह से लिखे। तो ये सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए और रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों की आने वाली है उसे हम लोग लिख लेते हैं। इसकी जो पीके वैल्यू है पीएच से ज़्यादा है, पीके वैल्यू ज़्यादा है, तो ये किस कंडीशन में, प्रोटोनेटेड, पीके वैल्यू ज़्यादा है, प्रोटोनेटेड, पीके वैल्यू ज़्यादा है, प्रोटोनेटेड, पीके वैल्यू सिमिलर है, ठीक है, सेम है। तो सेम कंडीशन में है किस पे, ग्लूटामेट पे, तो हम लोग इसे मान लेते हैं डिप्रोटोनेटेड कंडीशन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिमिलर है, तो ये हुआ, मान लेते हैं इसकी डिप्रोटोनेटेड कंडीशन में है, ठीक है। डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में हुआ क्योंकि इस वैल्यू पे वो अपना एक प्रोटॉन लूज कर चुका होगा। ये तो हमारी डीप्रोटोनेटेड ही कंडीशन में है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया डीप्रोटोनेटेड। तो ये सारे तीनों प्रोटोनेटेड कंडीशन में +3, और ये दोनों डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में होके
-2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो डिप्रोटोनेट होके नेगेटिवली चार्ज हो कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे तीनों आप लोगों के क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, जो तीनों है वो प्रोटोनेटेड कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे और ये दोनों डीप्रोटोनेट होकर नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इससे ओवरऑल चार्ज क्या हुआ, ओवरऑल चार्ज इस टेट्रापेप्टाइड पे +1 आया, ठीक है। कैसे +1 आया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर हम लोग ये पॉजिटिव पॉजिटिव ले, बहुत बेसिक मैथ सिखाना पड़ रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ओवरऑल चार्ज हम लोगों के पास कितना हुआ, ओवरऑल चार्ज हम लोगों के पास आया +1। तो इस टेट्रापेप्टाइड पे आप लोगों के पास, जिस टेट्रापेप्टाइड का क्या नाम है, RICE, इस टेट्रापेप्टाइड पे आप लोगों का जो ओवरऑल चार्ज होगा, वो ओवरऑल चार्ज होने वाला है, इस टेट्रापेप्टाइड पे ओवरऑल चार्ज आप लोगों का +1 होने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों का पॉलीपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड का ओवरऑल चार्ज कैलकुलेशन है। होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।